सवाल ये उठता ना ओवैसी साहब, अभी कोई बात हिंदू मुस्लिम इस तरह की आए, बीजेपी नेताओं के बयान आते हैं, पूरे देश में सबसे पहले ओवैसी प्रकट हो जाते हैं और वो डिबेट चालू हो जाए, तो बहुत लोग कहते हैं ये फिक्सिंग है क्या? कौन सी बात है जो आप हमको ही बुला लेते हैं चैनल पे? बेचारा आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है फोन पे फोन करता है कि आ जाइए, बैठ जाइए, मानक के प्रोग्राम पे बैठ जाइए। आप ही तो बुलाते हैं ना हमको, हमको शौक नहीं है, आप मत बुलाइए हमको। आपसे सवाल हम पूछेंगे। अरे हाँ तो और आप जवाब देते इसलिए पूछते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप मत बुलाइए हमको। भाई अगर ट्रिपल तलाक के मसले में हमने खुलकर पार्लियामेंट में 3-3 मरतबा बोला, अब आप एक बात बताइए, यूएपीए का कानून गलत मानते हैं नहीं मानते हैं? आप उसको तकलीफ दे मानते हैं ना? बोलिए मत, खाली मुंडी हिलाइए। नहीं, आपका अपना तर्क है, हम तो देखिए सरकार अपना तर्क करती है, आप अपना तर्क कहते हैं। यूएपीए का कानून है, 2019 जुलाई में अमित शाह ने उस कानून को और गंदा कर दिया। कांग्रेस ने लोकसभा में सपोर्ट किया, हमने वोट दिया उसके खिलाफ, आपने सपोर्ट किया ना, जिसकी वजह से आज सब जेल में पड़े हुए। 10 साल आप यूपीए के पार्ट थे, यूपीए की मीटिंग में जाते थे, और अब जो है आप बीजेपी के हराने की बात नहीं करते, आप कांग्रेस के हराने की बात करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बीजेपी तो, हमारा औरंगाबाद में शिवसेना बीजेपी को किसने हराया? आप ही के कबीले के इम्तियाज जलील ने हराया। 21 साल के एमपी को किसी ने हराया तो इम्तियाज जलील ने हराया ना, कांग्रेस नहीं हरा पा रही थी, कांग्रेस नहीं हरा पा रही थी। यूएपीए का कानून आप लेकर आते हैं, आप बीजेपी, आप सपोर्ट आप करते हैं, हम करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं। कितने मिसालें दूं आपको? देखिए आप खानदानी आदमी हैं। नहीं, खानदानी नहीं है, नहीं, खानदान पानदान नहीं चलता। मैं ये आगे की बात कर रहा हूँ। आप इतना बड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं हैदराबाद में, जो कि बहुत ही शानदार है, और इतने बच्चे तालीम वहां से लेते हैं। आप इतना अटैक करते हैं बीजेपी पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, पार्लियामेंट में, हर चीज पर, हर मुद्दे पर। एक और मुस्लिम नेता है आजम खान, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, क्या हाल हुआ, कितने मुकदमे हुए, कितने दिन जेल में रहे, और सुनिए अब उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई, वहां उनका वोटर लिस्ट से नाम भी काट दिया गया। एक बात सुनिए, आजम खान साहब जो कुछ हो रहा है वो तकलीफ दे है, हम उनके लिए दुआ करते आए हैं और दुआ करते रहेंगे। वो हमारे मरहूम वालिद के साथियों में से हैं। वो जब राजनीति में आए नहीं थे, जब से हमारे वालिद उनको जानते हैं। हमारे ही 34 अशोका रोड में आजम खान साहब के मौजूदगी में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। आजम खान साहब जब अलीगढ़ एएमयू में पढ़ते थे तो इंदिरा गांधी हमारे पार्टी ऑफिस को आई थी, वो ज़फ़रयाब जिलानी साहब आए थे हमारे दफ्तर को। हमारे उनसे पुराने, हमारे वालिद के पुराने साथी हैं, बेहद इज्जत करते हैं उसकी। अब उनसे जो कुछ हो रहा है वो बेहतर वो बता सकेंगे क्यों हो रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि सत्ता जब इनके साथ थी, मुलायम सिंह यादव ने क्या किया बचाने के लिए? अब तो दुनिया में नहीं रहे वो। अखिलेश यादव ने क्या किया उनके लिए, बताइए, उनको बताना चाहिए ना। आजम खान उनका खद्दावर का नेता है, फाउंडर है समाजवादी पार्टी का, आपने क्या किया बताइए? हमसे आप पूछ रहे हैं, कभी अखिलेश से तो पूछ लीजिए कि भैया आपने आजम खान साहब के लिए क्या किया बताइए, जो आपकी पार्टी का बुनियाद रहा है। लोग ये सवाल पूछते हैं ओवैसी साहब की, इस आरोप लगाने वाले विपक्षी आरोप लगाते हैं कि जो खिलाफ पार्टियां हैं उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, ये वो, इनकम टैक्स, ओवैसी पे एक नोटिस नहीं आई। भाई मैं कोई मंत्री रहा हूं, मैं कोई सत्ता में आया हूं, बताइए ना, मेरा कोई रिकॉर्ड है क्या? मैं मंत्री रहा हूं क्या? मैं एक रूलिंग पार्टी में क्या कोई पोस्ट लिया हूं? बताइए। आप लोग ये पुनः ही नहीं जवाब नहीं दे पाते उनको। कौन सा मिनिस्टर मैं रहा हूं? जिस दिन मिनिस्टर बन जाऊंगा खुदा ना खास्ता तो यकीनन ये परवाने पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो मिनिस्टर नहीं भी रहे। अरे कौन है बताइए, नाम बताइए जो मिनिस्टर नहीं है, और जिनको बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। चलिए अच्छा ये बोलिए, आजम खान का हम आपको काउंटर सवाल कर, संजय राउत कहाँ मिनिस्टर थे? हम आपको काउंटर सवाल, संजय राउत मिनिस्टर थे, रूलिंग पार्टी के खास आदमी है वो। हम आपके काउंटर सवाल करते हैं, भाई अखिलेश के खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? पूरा वो उन्होंने बनाया, कानपुर से लेके लखनऊ, क्यों नहीं होती है भैया? वो गोमती रिवर फ्रंट, हाँ क्यों नहीं होती है? आजम खान के खिलाफ क्यों हो गई? मुख्यमंत्री थे ना। चलिए बताइए, इसका सवाल जवाब दीजिए, बोलिए इन लोगों को। गोमती रिवर फ्रंट पे जांच चल रही है। चल रही है, आजम जेल को जाके आ चुके हैं आजम खान साहब, आपके खिलाफ जांच चलते रहेगी। यही तो हम कह रहे हैं, आपके खिलाफ जांच चलते रहेगी। यहां पर आजम की सदस्यता चले जाएगी, जेल को चले जाएंगे, अब्दुल्ला परेशानी में आएगा, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, आप बैठे रहेंगे।
क्या बोलेंगे इसको आप? हम भी बोले? बात में आपसे कोई जीत नहीं सकता। नहीं, जीत नहीं सकता। मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने इतने बड़े बड़े काम किए, जो भी काम होता है, मैं तो मुख्यमंत्री महीने किया भाई, तो फिर आपने किया तो फिर क्या हो रहा है? क्यों नहीं आपके खिलाफ कुछ हो रहा है? हमारा आर्गुमेंट वो है, हम दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, उनसे पूछिए, कुछ नहीं होता। आप ये बताइए मुझे, एमसीडी की 15 सीटों पर भी चुनाव लड़ने पहुंच गए दिल्ली में आप। बिल्कुल, पिछले बार भी लड़े थे हम, पिछले बार भी लड़े थे, कामयाबी नहीं मिली, फिर लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। भाई आप एक बात बताइए, अगर कोई पार्टी इलेक्शन ना लड़े तो उसको ये तो उसका एतमाद और भरोसा क्या जमहूरियत में कम होता नजर नहीं आता आपको? लड़ेंगे चुनाव तो जमहूरियत मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा। अगर हमको 100 वोट भी मिल रहे तो उन 100 लोगों को तो हम जमहूरियत में एतमाद पैदा कर रहे हैं ना। अच्छा देखिए, मैं तो गुजरात में सब जगह जा रहा हूँ, यूपी में भी आप मिलते रहते थे। मैं यहाँ जहाँ भी जाता हूँ तो लोग क्या कहते हैं कि मोदी बीजेपी का वोट इंटैक्ट, जो एंटी मोदी वोट है उसमें बहुत बिखराव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में भी आम आदमी पार्टी भी आई है, वो सब सीटों पर लड़ रहे हैं ज़्यादातर, और उसमें ओवैसी भी आ गए 14 सीटों पे, वो भी अपना काम कर ही देंगे। तो शायद काम तमाम कर हाँ? देंगे, काम तमाम कर देंगे। हाँ, और आप पार्टी कुछ नहीं करेगी मफलर की। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिनको हम छोटा रिचार्ज कहते हैं, उनकी पार्टी को, वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, वो उनको मोदी का छोटा रिचार्ज क्यों कहते हैं, पीएम मोदी का? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। 2013 के नरेंद्र मोदी हैं वो। तबलीगी जमात पर सबसे पहले किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया जिसको हाईकोर्ट ने खारिज किया, तो यही थे। दिल्ली जब जल रहा था तो आपके लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मगर आपका काम था, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप जाकर राजघाट में खामोश बैठ जाते हैं। बोलिए, बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोलते। वो तो देख रहे हैं ना, कट्टर ईमानदार। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं बोलते, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ नहीं बोलते। उनके नेता कहते हैं ये धर्म उरम की बात उनको, वो स्वास्थ्य शिक्षा पे रहते हैं। मगर वो बोलेंगे कि हर मंगलवार को मैं जो करना है करूंगा। ये देखिए कॉन्ट्रडिक्शन, देखिए आप। तबलीगी जमात पर आपने खुलकर कहा, सुपर स्प्रेडर क्या क्या कह दिया आपने, रिकॉर्ड है उनका, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो मुझे याद है, वो मरीजों पॉजिटिव की संख्या बताते थे तो तबलीगी का अलग नाम लेते थे। वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। नहीं, लेकिन वो तो कट्टर ईमानदार है ना, वो कट्टर ईमानदार है, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। ये धर्म और ध्रुवीकरण आपका काम है। कट्टर है वो कट्टर है, हर चीज में कट्टर है, वो कट्टर है। हाँ, ये बात तो मानता हूं, कट्टर है। ईमानदार होना अलग है और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट होना अलग है। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात है कि तबलीगी जमात को गाली देंगे और यहां पर आकर आप बोलेंगे सब बातें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? बताइए, कुछ नहीं बोलेंगे। एनआरसी पर, एनपीआर पर, सीएए पर आपने तायीद की मोदी की, जाकर बोलिए। जहां पर अल्पसंख्यक समाज बोलिए कि हाँ मैं सीएए का तायीद करता हूं। आपने जो कार्ड दे रहे हैं वो गारंटी कार्ड, तो वही सीएए में काम आने वाला है। फिर वो सबका नाम रिकॉर्ड लेकर आप दे रहे हैं, उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। डेटा जमा कर रहे हैं आप। बोलिए ना, ये तो हमारे तो सवालात यही हैं और यही हम जनता के दरबार में जाकर बोलेंगे और बोल रहे हैं। देखिए, एनआरसी सीएए का जो मामला था वो तो ओवैसी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने खुद जनसभा में बोल दिया था। वो बंगाल का इलेक्शन आ रहा था तो आसाम बंगाल का तो बहुत तगड़ा था। यहाँ पर भी तो अमित शाह ने रूल बना दिया, यहाँ पर भी कह दिया ना। यहाँ पर, यहाँ फिर वो बताइए फिर क्या है वो। हम आपसे बता रहे हैं कि ये इश्यूज हैं जिनको समझने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है और जनता समझेगी। सवाल ये है कि आप आम आदमी पार्टी को गुजरात की लड़ाई में कहाँ पाते हैं? लड़ाई में तो है, वो लड़ाई में है, लड़ रहे हैं चुनाव। उनसे नहीं पूछ रहा था क्यों आए तुम यहां पर, कोई नहीं पूछता। कितने सीट लड़ रहे हैं वो? 14 लड़ रहे हैं वो। उनकी तो 2 स्टेट में सरकार है। अरे कहाँ की दो स्टेट? दिल्ली में कोई सरकार है? सरकार बोलेंगे उसको। पंजाब नहीं जीता। अरे पंजाब जीता, आपने जीता, सही है, जीता। अब देखिए क्या हो रहा है पंजाब में, क्या माहौल बना दिया वहां पर। एक बॉर्डरिंग स्टेट में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये जो भी हो रहा है हमारे देश के लिए फ्यूचर में खुदा ना खास्ता हमारे लिए चैलेंज बन जाएगा। देखना, आप हमारी बात को याद रखिए। हम आपको आज आप बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर आपको।
नहीं, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होना क्या चैलेंज? वो जनता ने उनको मैंडेट दिया है, उनको बिल्कुल मैंडेट मिला है, मगर वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता फ्यूचर में हमारे लिए एक मुश्किलात पैदा होंगी देश के लिए। देखेंगे आप, आज आपको दिख रहा है बड़ा ये ऐसी इस तरह की बात कर रहा है, आप देखते जाइए आगे।